हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड के सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियोमा ट्रेनर गिल्ड के ब्रांच मिनिस्टर को अपने स्लाइम्स के यूज करने का तरीका दिखा रहा होता है कि किस तरीके से क्लीनिंग स्लाइम डर्ट को क्लीन करते हैं। उसके बाद वह ब्रांच मिनिस्टर कहते हैं कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि सबऑर्डिनेट मैजिशियन कितना अच्छा काम करते हैं, और ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी रियोमा को शॉप के अंदर से एक आवाज आती है, जिसे सुनकर वह शॉप के अंदर जाता है और देखता है कि एक कस्टमर उसके रिसेप्शनिस्ट से लड़ाई कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये तुमने मेरी शर्ट के साथ क्या किया। तभी रियोमा उससे पूछता है कि आपको क्या तकलीफ है। तो वह कस्टमर अपनी शर्ट दिखाकर कहता है कि मुझे इसकी भरपाई चाहिए। उसके बाद रियोमा उस शर्ट को देखकर कहता है कि इसे तो नाइफ से काटा गया है, तुम बिना मतलब के हमें परेशान कर रहे हो। और यह कहने के बाद वो अपने एक क्लीनिंग स्लाइम को बाहर निकालता है और उन्हें दिखाता है कि वह क्लीनिंग स्लाइम की मदद से कपड़ों को साफ करता है, इसलिए उनके फटने या कटने का कोई चांस ही नहीं है। यह सुनने के बाद वो आदमी रियोमा पर हमला करता है, लेकिन रियोमा उसे बांधकर पुलिस को दे देता है। यह सब देखकर कार्ला रियोमा से कहती है कि यह दूसरी बार हुआ है जब किसी ने हम पर अटैक करने की कोशिश की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनका मकसद क्या है, क्योंकि हमारी शॉप का तो कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है। उसके बाद रियोमा अपना काम खत्म करके घर जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में आसागी मिलता है और तभी रियोमा उसकी स्वॉर्ड देखता है और कहता है कि क्या तुमने ये नई स्वॉर्ड ली है? मुझे भी एक ऐसी स्वॉर्ड चाहिए। तुमने ये स्वॉर्ड कहाँ से खरीदी? तो आसागी जवाब देता है कि अगर तुम एक बार सिटी में जाओगे तो तुम्हें वो शॉप खुद ही मिल जाएगी, लेकिन अगर तुम एक स्वॉर्ड चाहते हो इसका मतलब है कि तुमने कहीं से स्वॉर्डमैनशिप सीखी होगी। तो रियोमा अपने पास्ट को याद करता है और कहता है कि मेरे लेट ग्रैंडफादर एक ब्लेड स्मिथ थे और उन्होंने ही मुझे तलवार चलाना सिखाया है। उसके बाद रियोमा अपने घर जाता है और सोचता है कि क्या मैं अपनी स्वॉर्ड खुद ही बना सकता हूँ। मेरे पास स्वॉर्ड मेकिंग की नॉलेज तो है, लेकिन उनकी टेक्निक्स नहीं है। मुझे लगा था कि मेरे पास एक वेपन होगा तो ये अच्छा रहेगा। तभी वह अपने आइटम बॉक्स से एक स्पीयर निकालता है और उसे देखकर कहता है कि एक स्वॉर्ड अच्छी रहती, लेकिन स्पीयर से भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैंने मेरे ग्रैंडफादर से हर तरह का हथियार चलाना सीखा, वो भी स्पीयर के साथ। उसके अगले दिन जब वह शॉप पर जाता है तो कार्ला उससे कहती है कि ब्रांच मिनिस्टर टेलर को ट्रेनर गिल्ड में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। मेन फैक्शन के लोग जो सिर्फ ताकतवर मॉन्स्टर पर ध्यान देते हैं, वो मिस्टर टेलर को वहाँ से हटाना चाहते हैं। यह सुनकर रियोमा कार्ला से कहता है कि क्या कोई मिस्टर टेलर के बारे में नेगेटिव कमेंट्स फैलाने की कोशिश कर रहा है? तो कार्ला कहती है कि हाँ, एक रूमर फैल रहा है कि वह एक लूजर की मदद कर रहा है जो कि स्लाइम्स को कंट्रोल कर सकता है। तो रियोमा इस पर जवाब देता है कि क्यों ना हम एक और रूमर फैला दें, लेकिन हम उसमें झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहे होंगे। हम लिम्यूर बर्ड के जरिए ये रूमर आसानी से फैला सकते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोमा की शॉप पर 3 अलग लोग आते हैं जो कि स्लाइम्स को देखकर उन पर रिसर्च करने लगते हैं। फिर जब वहाँ पर रियोमा आता है तो कोल्किन और टोनी जो कि स्लाइम रिसर्चर होते हैं वो कहते हैं कि हम यहाँ पर थोड़ी देर और रुकेंगे। और तभी लोबेलिया कहती है कि क्योंकि आखिरकार तुमने ही तो हमें यहाँ पर काम पे रखा है। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तीनों सबऑर्डिनेट मैजिशियन हैं जो कि एक एडवेंचरर जेफ के द्वारा यहाँ पर भेजे गए हैं। तभी टोनी कहता है कि हमें हमारी पुरानी ऑर्गेनाइजेशन ने स्लाइम्स के इवोल्यूशन पर रिसर्च करने के लिए कहा था, लेकिन वो हर बार एक अलग ऑर्डर स्पीशीज में इवॉल्व होते हैं, इसलिए उन पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से उन्होंने हमें निकाल दिया। ये सब सुनकर रियोमा उनसे पूछता है कि तुम स्लाइम्स को क्या खाने के लिए देते थे? तो टोनी जवाब देता है कि जो मॉन्स्टर्स के खाने के बाद बचता था वही हम उन्हें खिला देते थे। तो रियोमा हिचकिचाते हुए कहता है कि स्लाइम्स सिर्फ खाने के द्वारा ही तो इवॉल्व होते हैं, तुम उन्हें जैसा खाना खिलाओगे वो उसी ऑर्डर में उसी स्पीशीज में इवॉल्व हो जाएंगे। ये सब सुनकर वो तीनों बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। उसके बाद रात होते ही रियोमा अपने घर के लिए जा रहा होता है। तभी 3 लोग उसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी वो भागकर एक गली में छिप जाता है और अपने लिम्यूर बर्ड की मदद से पुलिस को एक मैसेज भेजता है। उसके बाद वह उन तीनों पर अपने पॉइजन नीडल से हमला करता है और उन्हें बेहोश कर देता है। और उसी वक्त वहाँ पर गिल्ड मास्टर और बाकी लोग आ जाते हैं और गिल्ड मास्टर कहता है कि मैंने इन लोगों को लिम्यूर बर्ड का पीछा करते हुए देखा, तो मैं भी इनके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। उसके बाद वह सभी लोगों की तरफ देखता है और रियोमा से कहता है कि कल तुम आकर मुझसे मिलो। उसके अगले दिन वह शॉप पर जाता है और सभी लोगों को बताता है कि मेरे साथ क्या हुआ।
और उनसे कहता है कि तुम लोगों को भी रात होने से पहले घर चले जाना चाहिए। उसके बाद वह कार्ला के साथ गिल्ड मास्टर के पास जाता है, जो रियोमा से कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपनी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि हमें पता चला है कि एक आदमी तुम पर अटैक करना चाहता है, जैसा कि कल रात को हुआ। हम अपनी तरफ से जैफ के द्वारा भेजे गए एक आदमी को तुम्हारे पास सिक्योरिटी के लिए लगा देंगे। तो कार्ला रियोमा से कहती है कि फिर आपकी सिक्योरिटी का क्या होगा। तो रियोमा जवाब देता है कि मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। तभी मर्चेंट गिल्ड के मास्टर कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी एबिलिटी पे इतना ही भरोसा है तो मेरे पास एक रास्ता है तुम्हें अटैक होने से बचाने के लिए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोमा कुछ लोगों का पीछा कर रहा होता है और उन्हें मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वह पुलिस को बुलाकर उन लोगों को अपने मेडिसिन स्लाइम की मदद से ठीक करता है और इसके बदले वह पुलिस से पैसे भी ले लेता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि रियोमा अपने शॉप के सभी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जहां हम देखते हैं कि रियोमा ने शॉप की सिक्योरिटी के लिए एक नए एडवेंचर को बुलाया है जिसका नाम है मिस्टर डोल्च। उसके बाद कार्ला रियोमा को अपने पूरे महीने की रिपोर्ट लाकर दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि उन्होंने कितना पैसा अभी तक कमा लिया है, जिसे देखने के बाद रियोमा कहता है कि चलो अब हम अपनी नई शॉप का काम शुरू करते हैं। उसके बाद वह मर्चेंट गिल्ड मास्टर के पास जाता है, जो कि उसे उसकी नई शॉप के लिए प्रॉपर्टी वेबसाइट्स दिखा रही होती है। और प्रॉपर्टी साइट देखने के बाद जब वह घर जा रहा होता है तभी एलिया का लिम्यूर बर्ड उसके लिए एक मैसेज लेकर आता है, जिसमें एलिया लिखती है कि मैं अपनी एकेडमी के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और मैजिक ट्रेनिंग भी कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम भी अपनी नई शॉप खोलने के लिए इतनी ही मेहनत कर रहे होगे। और उसे पढ़ने के बाद रियोमा अपना सारा सामान लेता है और अपनी नई शॉप खोलने के लिए दूसरे टाउन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।